Namaste. Jai Jinendra. I'm a Jain, so Jai Jinendra. And to all the Rama Bhakts, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. जोर से बोलिए जय श्री राम. Okay, so first of all, I would deeply, it's not a formality, but I would deeply like to thank FTS for having me here. I'm truly honored to be a part of this esteemed event. Truly grand and very very meaningful. हर एक स्पीकर जो यहाँ आए हैं और जो भी उन्होंने बोला है, everything has been very very meaningful and thank you for making me a part of this event. So और आज का जो आपका थीम है, भारत को हम भारत कैसे बनाएं, इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. ये वर्ड, ये सेंटेंस इटसेल्फ मीन्स कि कहीं तो कुछ मिस्ड है, राइट? भारत तो है, वर्ल्ड के मैप पे भारत तो हमें दिखता है जोग्राफिकली, राइट? तो बॉडी तो है भारत की, क्या मिसिंग है भारत का? आत्मा मिसिंग है. ओके, सो मेडिटेशन का सेशन है और बाहर से एक चैलेंज आया है, राइट? सो क्या ये चैलेंज हमें रोकेगा मेडिटेशन करने से? नहीं, बस यही है मेडिटेशन. यही सीखना है कि लाइफ में कितना भी केओस चलता रहे, हमारा मन वही होगा जहाँ हम उसको रहना चाहते हैं, isn't it? So, रहने दीजिए आवाज़ को, जब मन भटके जाने दीजिए, उस पर वापस लेके आना है जो भी मैं बोल रही हूँ उस पर. कैन वी डू दैट? Yeah, I'll keep the mic a little closer to me now. So, coming back to भारत को हम भारत कैसे बनाएं, तो ये तो हमें समझ आ गया कि भारत भारत नहीं है क्योंकि कहीं उसकी आत्मा मिसिंग है. और उसकी आत्मा क्या है? क्या थी भारत की आत्मा? 10-15 साल, 1000 पहले जो प्रैक्टिस किया जाता था भारत में, क्या था वो? योग. कहाँ है योग आज? मैंने एक एसेज लिखे गए थे जो बच्चों ने लिखे थे, उसमें 0.5% योग के ऊपर था. मतलब कुछ तो मिसिंग है ना, राइट? तो एक हमारे लिए ये एक हम बोल सकते हैं, यू नो, इट्स लाइक अ अलार्म फॉर अस that something which was ours has gone away from us and so far that our kids will never ever experience it. हम ही नहीं experience कर रहे हैं. I started yoga at the age of 35 and the only regret I have in life today is I wish मैंने ये तब शुरू किया होता जब मैं एक छोटी बच्ची थी, या मे बी अपने टीनेजर्स में शुरू कर दिया होता, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो मुझे फेस करने पड़े वो मुझे नहीं करने पड़ते. थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी. So you've already heard I'm a homemaker turned into a yoga trainer. बचपन से यही सिखाया गया था कि शादी करनी है, बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है. बट मैंने हमेशा अपनी फ्रेंड्स को काम करते हुए देखा था, तो कहीं मेरे मन में ये तो था कि सिर्फ ये तो नहीं करना है, इसके बियॉन्ड भी कुछ और करना है. तो 13 साल लाइफ के निकल गए बच्चों को और घर को संभालने में. और फिर जब बच्चे बड़े होने लगे तो मेरे मन में उथल पुथल होने लगी कि अब क्या करना है. 13 साल कुछ और किया नहीं है तो कोई और स्किल तो है नहीं, तो अब क्या करना है. पर 6 महीने आई रिमेंबर आई प्रेड फॉर इट. आई प्रेड कि भगवान मुझे कोई तो डायरेक्शन दीजिए, आप जो मुझे डायरेक्शन देंगे उसके बाद जो करना है वो मैं करूँगी, पर मुझे बताइए तो सही मुझे लाइफ में करना क्या है. और जब आप मांगते हैं यूनिवर्स से, पूरी शिद्दत से जब आप मांगते हैं तो आपको मिलता है. Ask and you shall receive. This is a fact of life and I asked for it and the universe chose me for yoga. So हुआ ये कि मैं गई इंस्टीट्यूट में, मैंने शुरू किया और 2015 अगस्त में मैंने जाके अपना 7-day कैंप किया. जब मैं वहाँ गई तो एक स्टेटमेंट वहाँ मुझे सुनाई दिया जहाँ उन्होंने बोला, बिफोर एक्चुअली उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसी थी. सो बिफोर आई जॉइंड योगा इंस्टीट्यूट, मुझे साइनस प्रॉब्लम था, मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम था, मुझे सोराइसिस का प्रॉब्लम था, मुझे बैक इश्यूज़ थे आफ्टर माई प्रेगनेंसी. जैसे आंटी ने बोला मेडिकेशन, मेरी पूरी टेबल सिर्फ मेडिसिन से भरी होती थी, हर दिन मैं मेडिसिन ही खाती थी. पर जब मैं योगा इंस्टीट्यूट पहुँची तो वहाँ मैंने पहले एक चीज़ सुनी, वो थी कि अगर आप इंडिस्पेंसिबल नहीं है, अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अगर आप अपने लिए कुछ करेंगे तो
तो आपके सारे प्रॉब्लम्स डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपना धर्म करना है। और हमारा सबसे पहला धर्म क्या है? आवर ड्यूटी इज़ टू आवर सेल्व्स। हमारा धर्म पहले हमारे खुद की तरफ है। हम सबको देखते हैं, मैंने सबको देखा, पर खुद को कहीं खो दिया, और इसीलिए मैं मेडिसिन्स में चली गई, और मेडिसिन्स की वजह से मैं घर का भी ध्यान नहीं रख पाती थी। बट दिस इज़ वॉट चेंज इन माई लाइफ आफ्टर योग, एंड दैट इज़ वाई आई रियलाइज कि अगर शायद बचपन से मैं योग में होती तो ये लाइफ के इतने साल मेरे वेस्ट नहीं होते, मैं अपनी ड्यूटीज़ को और अच्छे से निभा पाती, जो मैं अब कर पा रही हूँ। सिंस आई हैव कम इन टू योग, आई हैव रियलाइज कि मैं अपनी फैमिली का ज़्यादा ध्यान रख पा रही हूँ। नाउ ये तो था अ लिटिल बिट अबाउट मी। योग क्या है? योग क्या है? योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, राइट? सो अगर हमें भारत को बदलना है तो पहले हमें किसको बदलना होगा? हमें खुद को बदलना होगा। हमें योग को अपने जीवन का एक भाग बनाना ही होगा, राइट? जब हर युवा, हर व्यक्ति करेगा योग और ध्यान, तभी तो बनेगा देश महान, इज़न्ट इट? तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कुछ क्षण अपनी लाइफ के निकाल के योग को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें 1 घंटा मैट पे निकाल के ही योगा प्रैक्टिस करनी है। आप छोटी छोटी चीज़ें करके योग को अपने रूटीन का एक पार्ट बना सकते हैं, और मैं सिर्फ उसी के बारे में बोलने आई हूँ, और मैं आपको एक्सपीरियंस कराने आई हूँ, क्योंकि यहाँ मुझसे कहीं बेटर स्पीकर्स आए जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली जो हमने योग में सीखी हैं। तो मुझे अब और बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हियर टू गिव यू एन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग दैट वी ओनली टॉक अबाउट। सबको पता है मेडिटेशन करना चाहिए, उससे हमारा एमिगडाला पे असर पड़ता है, हमारा एंगर शांत होता है, हमारे इमोशंस मैनेज होते हैं, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है, स्टिम्युलेट करता है। आई नो इट इज़ डिस्टर्बिंग, बट लेट्स ट्राई टू फोकस एज मच एज वी कैन। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो अफेक्ट होता है, जिससे हमारी लॉजिकल स्किल्स बेटर होती है। तो सिर्फ ध्यान करने से, मैंने अभी 2 चीज़ों की बात करी है, हमारे इमोशंस मैनेज होते हैं, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स, हमारी डिसीजन मेकिंग मैनेज होती है, और इसके अलावा 1000 बेनिफिट्स मैं आपको अभी यहाँ पे 1 घंटा बैठ के सुना सकती हूँ, इतने बेनिफिट्स हैं, राइट? सो अब ध्यान कौन कौन यहाँ करते हैं? आज तो फुल चैलेंज है मेरे लिए। यहाँ पे कितने लोग ध्यान करते हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, सो क्या हम छोटी छोटी चीज़ों में, नाउ आई अंडरस्टैंड कि हमारे पास नहीं है समय ध्यान के लिए, पर क्या हम थोड़ा सा माइंडफुल हो सकते हैं? हम आजकल माइंडलेस हो गए। हम सब यहाँ बैठे हैं, पर हमारा पूरा ध्यान वहाँ जा रहे हैं, या फिर हमारा ध्यान कहीं और, सैर करने हमारा माइंड कहीं और ही चला जाता है। हम सब इसको फेस करते हैं, राइट? तो अगर एक पंखा भी है, हाँ, पंखा तेज़ स्पीड में चल रहा है, उसको बंद करना है, तो क्या वो 1 सेकंड में बंद हो जाएगा? वो धीरे, हम उसका स्विच बंद करेंगे, वो पहले स्लो डाउन होगा, फिर और स्लो होगा, फिर और स्लो होगा, और फिर पॉज पे आएगा। इन द सेम वे हमें अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में अपनी लाइफ में हमें ध्यान को उतारना होगा। तो कहाँ कहाँ ध्यान हम उतार सकते हैं? सिंपल चीज़ें बताऊंगी। जब हम ब्रश करते हैं, कितने लोगों का ध्यान होता है अपनी ब्रशिंग पे? 4, 5, 6, बाकी कुछ तो पूरे दिन की प्लानिंग चल रही होती है हमारे मन में, राइट? एक सिंपल चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, आप सिर्फ अपनी ब्रशेज़ को जब आप मूव कर रहे हैं, तो हर ध्यान अपने अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ ब्रशिंग पे ध्यान दीजिए। यू विल ब्रश बेटर, यू विल हैव इवन वाइटर टीथ, बिकॉज आप ज़्यादा अच्छे से ब्रश करेंगे। सो सिर्फ माइंडफुल होना है हमें, राइट? मेडिटेशन के पहले माइंडफुलनेस, हम बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, तो अलग से बैठ के माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ब्रशिंग के टाइम कैन वी बी माइंडफुल ऑफ एवरी स्ट्रोक दैट वी आर मेकिंग विद आवर ब्रश ऑन आवर टीथ? कैन वी डू दैट? सिंपल। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो गई माइंडफुलनेस से। सेकेंड, जब हम नहाते हैं, तो कितने लोग एक्चुअली नहाते टाइम पानी को फील करते हैं अपनी बॉडी पे, कि कैसे पानी धीरे से, जब हमने सर पे से या शोल्डर पे से पानी डाला, तो कैसे वो धीरे से ट्रिकल डाउन हो रहा है हमारी बॉडी से। जस्ट दैट कैन बिकम सच अ मेडिटेटिव एक्सपीरियंस, कैन इट नॉट? कैन वी ऐड दैट?
जब हम नहा रहे हैं, कैन वी ऐड, जैसे वाटर पोर हो रहा है, जब हम हाथ उठा रहे हैं और पानी अपने ऊपर डाल रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट, कैन वी ऐड दैट इन आवर लाइफ? सिंपल, ब्रश करते टाइम, नहाते टाइम। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की और जो मुझे बहुत अखरती है, क्योंकि मैं ये यूजुअली करती नहीं हूँ, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान फ़ोन पे रहता है, हम फ़ोन पे देखते हैं और हम बात करते हैं, आंखें ही नहीं मिलाते। होता है ना हमारे साथ, बुरा भी लगता है isn't it? बट हम भी ये करते हैं। तो जब भी कोई हमसे बातें करे, अगर हम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, तो एक तो हर बात हमें समझ आएगी, उस इंसान को इंपॉर्टेंस मिलेगी, एंड ये भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। आप किसी की आंख में आंख डाल के देखेंगे, आपकी आंखों की भी शक्ति बढ़ेगी, बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द अदर पर्सन's आईज, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द अदर पर्सन's लिप्स व्हेन दैट पर्सन इज टॉकिंग। इज इट नॉट माइंडफुलनेस? So do I need a mat to do mindfulness meditation? अगर आप वॉक के लिए जाते हैं, ठीक है, चलिए आप पौन घंटे का वॉक किया है, उसमें से 2 मिनट क्या आप निकाल सकते हैं चप्पल खोल के घास पे चलने के लिए, और हर स्टेप को देखते हुए कि मैं कैसे घास पे चल रही हूँ? कैन वी डू दैट? सिंपल? डिफिकल्ट है? हाँ। और रात को सोने के पहले, ये मेरी फेवरेट टेक्निक है जो हम एक्चुअली अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। जब मैंने पहली बार ये टेक्निक सीखी, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगी। मुझे लगा बाप रे, ये तो बहुत बोरिंग भी है और बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा मुझे इसको करने में। बट मेरी टीचर ने मुझे होमवर्क दिया था कि एक पूरे हफ्ते के लिए टेक्निक को प्रैक्टिस करनी है और अपना एक्सपीरियंस लिख के आना है। एंड आई सेड अब तो कोई चॉइस नहीं है, होमवर्क मिला है, आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो करके तो जाना पड़ेगा। और पूरा हफ्ता मैंने इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया। बिलीव मी, ये एक टेक्निक है जो आज 8 साल में आई एम डूइंग दिस एवरी सिंगल डे, एंड इट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। रात को सोने के पहले अपने पूरे दिन को देखना कि मेरे दिन में मैंने क्या क्या किया, उसको एज एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिवली एज अ विटनेस देखना। ओके, वी आर गोइंग टू डू दैट राइट नाउ। सो ये आप ऑफिस से बीच में ब्रेक लेके, या फिर आप रात को सोने के पहले आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर यू ऑल रेडी टू प्रैक्टिस? अगर आपको बोरिंग लगे ना तो भी इट्स वैलिड, क्योंकि मुझे भी फर्स्ट टाइम में बहुत बोरिंग लगी थी। बट आई एम टेलिंग यू विथ नॉट जस्ट माई एक्सपीरियंस, आई हैव टॉट मोर देन 6000 पीपल, और उसमें से जितने मेरे स्टूडेंट्स ने रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस की है मेरे कहने पे, सब ने आके मुझे बोला है थैंक यू मैम, आपने हमको रिफ्लेक्शन बोला करने के लिए, क्योंकि उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। एंड इसके बेनिफिट्स की मैं बात इसके बाद करती हूँ आफ्टर वी प्रैक्टिस, ठीक है? सो एवरीवन, लेट्स सिट स्ट्रेट, सिट विथ अ स्ट्रेट बैक, roll your shoulders behind and relax them. You can keep your palms on your thighs facing upwards in a relaxed manner, and just gently close your eyes. और आंखें बंद करके पूरा ध्यान मेरे एक एक शब्द पे आपको देना है। यहाँ से आपका माइंडफुलनेस शुरू होता है। बैक स्ट्रेट करके बैठना है और धीरे से अपना ध्यान अपने हिप्स पे लाना है। योर हिप्स विच आर सिंकिंग इनटू द मैट, योर फीट विच आर ग्राउंडेड इनटू द मैट, योर स्पाइन दैट इज लिफ्टेड टॉल, your facial muscles which are completely relaxed, and maintain a gentle smile on your face. When you feel you're absolutely grounded on your chair, slowly bring your awareness to your breath and just observe your breath. This is just to ground into the present moment. हमारी breath हमारा एंकर है। जब भी हमारा ध्यान भटकता है, धीरे से उसको अपने ब्रेथ पे लेके आना है। अब सुबह से लेके अभी तक जो भी इवेंट्स हुए हैं, आप सुबह उठ के आपने नीचे पैर रखा, आप बाथरूम में गए, जो आपने एक एक चीज़ की उसका ध्यान करना है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो चला गया और छूट गया, आप भूल गए, उसको छोड़ दीजिए। जस्ट कीप मूविंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपने सुबह उठ के अभी तक जो भी किया है उसे देखना है।
Imagine as if you are watching a movie in a theater and there is no rewind button to it. एक स्पेक्टेटर की तरह आपको अपने दिन को देखना है. अगर ध्यान भटक जाए तो सांसों पे लेके आएंगे. जो भी छोटी चीज़ आपको याद आती हो उसका ध्यान करने की कोशिश करिए. मन भटकेगा, आँख खोलने की इच्छा होगी. कोशिश करिए कुछ और देर. देखिए अपने दिन को. एनालाइज नहीं करना है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, इसने मुझे ऐसा बोला, उसको छोड़ दीजिए. सिर्फ ऑब्जेक्टिवली देखना है. एक और मिनट. पूरा ध्यान. अगर ख़त्म हो जाए, आपने अगर आधा दिन अपना देख लिया है तो सांसों पे अपने ध्यान को ले आइए. पर कोशिश करिए आंखें ना खुले. अब धीरे से ब्लिंक करते हुए हम अपनी आंखों को खोलेंगे. हल्का हल्का ब्लिंक करिए और ओपन करिए अपनी आइज़ को. देख पाए आप लोग अपने दिन को? हाँ, ऑब्जेक्टिवली देख पाए? कुछ रियलाइज़ हुआ? क्या हुआ देखने से? क्या आपको लगता है इसका फ़ायदा होगा? अगर अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट कराया, कुछ 3-4 मिनट का कराया. अगर हम इसको थोड़ा और लंबा लेके जाएंगे, हमने अभी आधा दिन देखा, क्या लगता है आपको क्या फ़ायदा हो सकता है इससे? हाँ, नींद अच्छी आएगी. ओके. और मेंटल वेलनेस. सब जनरल चीज़ें बोल रहे हैं आप, मतलब किसी को पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ. और ओके, सो क्या हम बेटर कर सकते थे अपने दिन में, राइट? वो एक रियलाइजेशन आता है कि अरे ये करना था, ये तो किया नहीं. इतनी टू डू लिस्ट थी और उसमें से हमने 4 ही काम किए. शायद हम और थोड़े ऑर्गेनाइज होते तो बेटर कर पाते, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे, राइट? और कुछ माइंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं जा रहा, बार बार बैक जा रहा था. ओके. तो क्या होगा अगर हम इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे? तो हम हर इवेंट को ध्यान से देख पाएंगे, राइट? हमारी मेमोरी शार्पन होगी. और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है उससे होता है, हमें ऑब्जेक्टिविटी आती है. हम चीज़ों को देखना सीख जाते हैं. वरना हमारे साथ क्या होता है, हम पास्ट में चले जाते हैं और दुखी होने लग जाते हैं, या हम फ्यूचर में चले जाते हैं और हम एंग्शियस होने लगते हैं. दिस पुट्स अस इन अ प्रेजेंट मोमेंट कि अब ये तो ऐसा ही था, इसको तो बदल नहीं सकते. पर क्या हम अब जब पता है कि ऐसा हो सकता था, क्या हम अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं?
द मिनट ये रियलाइजेशन हमें आता है, वी विल नॉट गो बैक एंड फील गिल्टी फॉर द पास्ट, बिकॉज वी नो वी कैन चेंज आवर प्रेजेंट एंड वी कैन चेंज आवर फ्यूचर, isn't it? So situation sometimes may not be in our hands. A lot of times ऐसा होता है कि हम गुस्सा कर देते हैं और बाद में हम सोचते हैं अरे ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, पर अब तो ये हो चुका है। उसी तरह से जैसे हमने थिएटर में मूवी देखी, हमें पता था कि वो विलन जिसको मार रहा है वो सही नहीं है, राइट? या वो कुछ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, पर हम जाके बदल सकते हैं मूवी में कुछ। इन द सेम वे हम हमारी मूवी में कुछ बदल नहीं सकते जो हो चुका है। बट नाउ दैट वी नो, हम फ्यूचर चेंज ज़रूर कर सकते हैं, इजंट इट? सो रिफ्लेक्शन इज़ अ ग्रेट प्रैक्टिस टू बिल्ड ऑब्जेक्टिविटी। साक्षी भाव बोलते हैं हम उसे योग में। आप में साक्षी भाव आने लगेगा। जब हम खुद को माफ़ करने लगेंगे तो हम दूसरों को भी माफ़ करने लगेंगे, इजंट इट? मेरे टीचर ने मुझे मुझे लगता है कि हमारी जो सारी डिजीज़ेज़ है वो साइकोसोमैटिक होती हैं। उनका जन्म कहाँ पे होता है? मन से होता है। और हम क्यों चीज़ें हमारी लाइफ में हमें क्यों चीज़ें अफेक्ट करती हैं, उसके लिए एक मेरी लाइफ में मेरे टीचर ने मुझे एक मंत्र दिया था जो मैं आपको देना चाहती हूँ, विच आई फील विल चेंज अ लॉट इन आवर लाइव्स। सो इफ़ द सिचुएशन इज़ not the way you want, or if something is not happening the way you want, we behave in two ways. Either we behave like a child. What does a child do? Cries, criticizes and complains. It does the 3 C's. And what does an adult do? An adult does the 3 A's. Which could be the 3 A's? What do you think? Avoid, alter and third, अगर अवॉइड नहीं हो पाया, ऑल्टर नहीं हो पाया, तो कौन सा थर्ड ए बचा? एक्सेप्ट। हम सबको पता है ये आंसर, एक्सेप्ट, इजंट इट? बट हम एक्सेप्ट कर पाते हैं? और सारा प्रॉब्लम वहीं से आता है क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ध्यान जो है वो हमें धीरे धीरे ट्रेनिंग देता है कि हमारा मन शांत होता जाए। जब मन शांत होगा, जब मन में इतनी उथल पुथल नहीं होगी, तभी हम एक्सेप्टेंस भी अब अंदर ला पाएंगे, राइट? इसीलिए ध्यान करना रेगुलरली ज़रूरी है। और एक ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बोला है, जब भी आपको लगे किसी सिचुएशन में कि मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना है, या आप अपने आप को कंप्लेन करता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको अपने आप को रिमाइंड करना है, रिफ्लेक्शन हेल्प्स अस। रिफ्लेक्शन हेल्प्स अस बिकॉज हमारा हर चीज़ पे ध्यान देने की आदत हो जाएगी। अब मुझे अगर मैं रिफ्लेक्शन ना भी करूँ तो भी माई माइंड ऑटोमेटिकली, इवन व्हेन आई एम कुकिंग, विल गो इनटू रिफ्लेक्शन। धीरे धीरे हम सिर्फ इवेंट्स को नहीं देखेंगे, हम अपने इमोशंस को भी देखना सीख जाएंगे, राइट? दैट इज़ द बेनिफिट। अब एक लास्ट, आई हैव 5 minutes? 5 minutes? सो अब एक 5 minutes का हम एक ध्यान करेंगे जिसको हम बोलते हैं पंचेंद्रिय ध्यान। सो हमारी सेंसेस हैं जो हमारे मन को भटकाती हैं, और उन्हीं को अपने कंट्रोल में या उन्हीं को चैनलाइज करके हम और डीप अंदर जा सकते हैं, हम अपने माइंड को चैनलाइज कर सकते हैं। तो आर वी ऑल रेडी टू प्रैक्टिस द पंचेंद्रिय ध्यान? ओके, नाउ आई विल नीड द म्यूजिक। सो अगेन लेट्स सिट कंफर्टेबली एवरीवन विद अ स्ट्रेट बैक। अगेन शोल्डर्स आगे झुक गए होंगे, रोल देम बिहाइंड, सिट स्ट्रेट। इफ यू वांट टू रिमूव योर स्पेक्स, प्लीज रिमूव एंड कीप देम असाइड। आंखें बंद करेंगे, धीरे से अपने ध्यान को अपनी सांसों पे लाएंगे। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूल रहा है, आपकी छाती फूल रही है। सांस छोड़ते हुए चेस्ट रिलैक्स हो रहा है, बेली अंदर जा रही है। Just feel the breath moving in and out of your body. अब चाहें तो अपने राइट हाथ को चेस्ट पे, लेफ्ट हाथ को स्टमक पे रख सकते हैं और धीरे धीरे अपने सांसों के मूवमेंट को फील कर सकते हैं।
सांस धीरे धीरे अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे और पूरा ध्यान अपने सांसों के टच पे लाएंगे। When the breath enters your nostrils and touches the skin of your nose, when it leaves the body touching the skin of your nose, feel the cold breath entering your nose and the warm breath touching the tips as you let it out. धीरे से रूम को मेंटली स्कैन करेंगे। Observe mentally the people present in the room, the walls, the ceiling. Scan your body gently from the tips of your toes, moving towards the crown of your head. Become aware of the sounds around you. Just noticing and acknowledging the sounds without getting disturbed by them. There is a lot happening around, but just for a few more seconds, let's just listen to the sounds objectively. Gently bring your awareness to the saliva in your mouth. The liquid in your mouth, which is responsible for your digestion. Acknowledge its presence in your mouth. Allow it to go inside through your throat, entering your throat and your stomach. Become aware of any strong odor that may be entering your nostrils right now. And now, letting go of the awareness of all the five senses, let's just become aware of the breath again, which is even slower and deeper. We just chant one round of Om as we end this practice of Panchendriya Dhyan. Let us join our palms at the center of the chest in a Namaste, the thumb touching the sternum. Let us inhale deeply, exhaling. Shanti, Shanti, Shanti. Gently rub your palms. Cup your eyes. And very, very gently you can release and open your eyes. Thank you so much everyone. So 2 simple practices. I hope आप इनको अपने जीवन में उतारेंगे और योग को अपने जीवन में उतारेंगे. ठीक है? Thank you so much. Thank you for the opportunity. नमस्ते.